नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ तो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार पिछले कुछ महीनों से बना हुआ है। इसके बीच खबर आ रही है अब सिक्किम से, जहां से खबर आ रही है कि भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई है। जी हां, यह बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकूला में चीनी सेना ने एलएसी की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और उसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वहां पर रोका, जिसके बाद झड़प हुई। इस दौरान भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए और इस दौरान 4 भारतीय और 20 चीनी जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि अभी स्थिति वहां पर तनावपूर्ण है, लेकिन अभी स्थिर है। तनावपूर्ण बना हुआ है, तनाव बना हुआ है, लेकिन अब स्थिति स्थिर है, वहां पर स्टेबल है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी पॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद कड़ी चौकसी वहां पर बरती जा रही है। और चीन यहां पर देख रहे हैं हम, एक बार फिर से उसने हिमाकत की है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार भारत की तरफ कूच करने की वो कोशिश करता है। इससे पहले हमने देखा था कि जून जुलाई के पूरे महीने के दौरान हमने देखा था कि झड़प हुई थी और उसके बाद चीन के लगभग 40 जवान वहां पर जो है उनको हमने मौत के घाट उतार दिया था और हमारे भी 20 जवान उसमें शहीद हो गए थे। फिर वहां पर बहुत सारे तब से अपडेट आए कि चीन ने वहां पर पूरा एक काफिला जमा कर लिया है, एक वॉर जैसी स्थिति के लिए वो तैयारी कर रहा है। हमने भी फिर अपनी तरफ हमारी सेना के सीमा के आसपास भी, एलएसी के आसपास भी उतनी ही तादाद में सारी चीजें तैनात कर दी थी जिधर चीन ने अपनी तरफ की हुई थी। हम भी पूरी तरीके से तैयार थे, इसीलिए वहां पर स्टेबल स्थिति बनी हुई थी। बहुत सारी लेवल की बातचीत, कई स्तर की बातचीत हुई थी चीन के साथ, लेकिन वहां पर स्थिति नहीं सुधरी। फिर हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश के पास एक गांव में लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर हमारे क्षेत्र में चीन ने वहां पर एक पूरा गांव बसा लिया है। उस पर भी कोई सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा कुछ क्लियर नहीं किया गया है स्थिति। और इन सब चीजों के बीच, इन सारी खबरों के बीच एक और बार अब सिक्किम से खबर आई है, जहां पर चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की है और यथास्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की है। यानी कि जहां पर चीन था एलएसी पर, जहां पर पेट्रोलिंग करता था, उसको बदलने की कोशिश की, हमारी सीमा में घुसने की कोशिश की, क्योंकि हमारे जवान भी लगातार वहां पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो फिर झड़प हुई और इस झड़प के दौरान कई भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं और जितने भारतीय सैनिक घायल हुए हैं उनसे ज्यादा, लगभग 20 के आसपास चीन के सैनिक घायल हुए हैं, जिसके बाद अभी वहां पर स्थिति स्टेबल है। देखना होगा इस बारे में क्या कुछ ऑफिशियल कुछ ही देर में बताया जाता है, लेकिन अभी जो ये खबर है वो चिंताजनक है। ये बता रही है कि तनाव लगातार उधर पूर्वी क्षेत्र में भी बना हुआ है, अरुणाचल के आसपास भी बना हुआ है, सिक्किम के आसपास भी बना हुआ है। एलएसी से जुड़ा हुआ जितना भी हमारा इलाका है उस सभी पर, जो भी चीन से जुड़ता है वो सभी पर तनाव अभी भी बरकरार है और चीन वक्त वक्त पर हिमाकत करने से बाज नहीं आ रहा है। जरूरत है कि उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और हर बार हमारी सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देती भी है।